क्या आप जानते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को एविडेंस के साथ अपडेट कर सकते हैं? ये है बेसियन स्टैटिस्टिक्स। पहले होता है प्रीरियर यानी हमारा इनिशियल बिलीफ, फिर आता है डेटा और आखिर में बनता है पोस्टीरियर यानी कि अपडेटेड बिलीफ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम राबिया दाइम एंड आप देख रहे हैं नूर एकेडमी। टुडे आवर लेक्चर इज बेसियन स्टैटिस्टिक्स। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी सोच को एविडेंस के साथ कैसे अपडेट करते हैं? अगर कल आपको लगता था कि बारिश होगी और आज बादल मज़ीद आ गए हैं, तो क्या आपका यकीन बढ़ गया? यही कॉन्सेप्ट है बेसियन स्टैटिस्टिक्स का। बेसियन स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिसमें हम अपने बिलीव्स को नए डाटा के साथ अपडेट करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स डाटा की फ्रीक्वेंसी पर फोकस करता है एंड बेसियन स्टैटिस्टिक्स बिलीफ पर। अब हम इसकी देखेंगे कोर फिलॉसफी। बेसियन अप्रोच में प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ बिलीफ, यकीन की मिकदार। पैरामीटर अप्रोचेस रैंडम होते हैं एंड डाटा फिक्स हो जाता है ऑब्जर्व होने के बाद, जबकि फ्रीक्वेंटिस्ट में पैरामीटर्स फिक्स होते हैं और डाटा रैंडम होता है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब हम देखेंगे बेस थ्योरम यानी कि इसका बुनियादी फार्मूला। ये पूरे बेसियन सिस्टम की फाउंडेशन है। P of theta given D equals P of D given theta times P of theta divided by P of D। देखेंगे पोस्टीरियर P of थीटा गिवन D। नया बिलीफ डाटा देखने के बाद अब हमें क्या लगता है? अब देखेंगे हम लाइक्लीहुड P of D गिवन थीटा। अगर हमारा हाइपोथेसिस सही हो तो ये डाटा आने के चांसेस हो सकते हैं। प्रीरियर P of थीटा पुराना बिलीफ, डाटा से पहले जिस नॉलेज पर बेस्ड या जिस एक्सपीरियंस पर वो बेस्ड कर रहा था। अब हमारे पास है P of D द एविडेंस, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा। ये नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है। अब हम देखेंगे बेस थ्योरम फार्मूला। P ऑफ A ओवर B इज इक्वल टू P ऑफ B ओवर A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर P ऑफ B, वेयर P ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0। द बेसियन वर्क फ्लो। प्रीरियर चूज करेंगे हम इसमें। सबसे पहले बिलीफ सेट करें, उसके बाद लाइक्लीहुड सेलेक्ट करें कि ये कौन से डाटा के मॉडल से आया है। उसके बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर कैलकुलेट, बेस थ्योरम यूज़ करके फाइनल अपडेट बिलीफ निकालें। अब हम देखेंगे इसके की कॉन्सेप्ट्स। इंफॉर्मेटिव प्रीरियर, पहले से स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, मसलन रिसर्च या एक्सपर्ट ओपिनियन हो हमें अपने डाटा के बारे में या जो डाटा हमें गिवन किया जाएगा उसके बारे में। नॉन इंफॉर्मेटिव पीरियड, जो कि डाटा को खुद बोलने दे, नो बाइस। क्रेडिबल इंटरवल्स, फ्रीक्वेंटिस्ट में, कॉन्फिडेंस इंटरवल में, बेसियन में। एंड क्रेडिबल इंटरवल्स हमारे पास होते हैं एग्जाम्पल 95% क्रेडिबल इंटरवल्स का मतलब है 95% चांसेस हैं कि पैरामीटर जो है वो इस रेंज से लिया गया होगा। कॉन्जुगेट पीरियड्स, अब हमारे पास है कॉन्जुगेट पीरियड्स। अगर पीरियड और लाइक्लीहुड कंपैटिबल होंगे तो पोस्टीरियर भी सेम फैमिली का होगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, बीटा प्लस बाइनोमियल एंड नॉर्मल प्लस नॉर्मल। अब हमारे पास सवाल आता है कि वाई बेसियन स्टैटिस्टिक्स, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसको? इनिशिएटिव रिजल्ट्स सीधा जवाब देता है ये, यानी कि हाइपोथेसिस के ट्रू होने का चांसेस क्या है। स्मॉल डाटा में भी ये यूज़फुल होता है क्योंकि प्रीरियर ऑलरेडी मौजूद होता है। सिक्वेंशियल लर्निंग, ये एक ऐसा प्रीरियर रिजल्ट बन जाता है जिसका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस यानी कि इसके इस्तेमाल। ए और बी टेस्टिंग यानी कि कौन सा वेबसाइट वर्जन बेहतर है। मेडिकल डायग्नोसिस अपडेट प्रोबेबिलिटी डिजीज के बाद टेस्ट करना। मशीन लर्निंग नेव बाइस एंड बेसियन न्यूरल नेटवर्क्स। आज हमने क्या सीखा है, बेसियन थिंकिंग क्या है, बेस थ्योरम कैसे काम करता है, प्रीरियर लाइक्लीहुड और पोस्टीरियर्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट रोड मैप होगा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।